Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, this class is specially for class 10th. आज हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कोई भी आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में और उसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करिए, अदरवाइज इंटरोगेटिव में। जैसे एक स्टेटमेंट लिखा है रवि प्लेज क्रिकेट। पहले तो इंस्ट्रक्शन देख लीजिए क्या है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यानी इस सेंटेंस को उसी रूप में कन्वर्ट करिए जैसे आपको डायरेक्शन दिया गया है, यानी जैसा कहा गया है। क्लियर? इस तरह से एक स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, जैसे रवि प्लेज क्रिकेट, और उसके बाद वो लिखा रहेगा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, यानी जिस चीज में आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है वो यहाँ इंस्ट्रक्शन पे लिखा रहेगा। इसमें क्या लिखा है? नेगेटिव। यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है, पहले तो ये अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें कोई भी नॉट वर्ड नहीं आया। अब इसे आपको कन्वर्ट करना है नेगेटिव में। क्लियर? तो जब भी हम कोई सेंटेंस इस तरह से देखते हैं तो पहले हमें सबसे पहले उस सेंटेंस का वर्ब फाइंड आउट करना पड़ता है। वर्ब यानी क्या है? एक्शन वर्ड्स। यानी जैसे इसमें वर्ब क्या है? रवि प्लेज फुटबॉल क्रिकेट, इसमें वर्ब क्या है? प्लेज। क्लियर? अब हम वर्ब इसलिए देखते हैं क्योंकि वर्ब के थ्रू ही हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस दिया है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में। क्लियर? तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ एस या ईएस लगा होता है या नहीं लगा होता। ऐसा किस टेंस में होता है? ऐसा होता है आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? अगर स्टूडेंट आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में क्लियर ना हो रूल्स, तो मेरी एक वीडियो मैंने बनाई है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस करके, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे एक सेंटेंस दिया गया, आपको इंस्ट्रक्शन मिला इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करिए, तो आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले वर्ब देखा। वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा है, यानी ये कौन सा टेंस है? ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ एस और एस लगता है। अब आता है कि अगर ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? ऐसे सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो या तो हम लगाते हैं डू नॉट या तो फिर लगाते हैं डज नॉट। क्लियर? अब सवाल उठता है कि किस वर्ड के साथ हम डू नॉट लगाएंगे और किसके साथ डज नॉट। अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है किससे? आई वी दे यू या तो फिर प्लूरल, जैसे चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, ये सब प्लूरल हुआ। यानी अगर आपके सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट में आई वी दे यू या प्लूरल है तो आप वहाँ क्या लगाएंगे? आप वहाँ लगाएंगे डू नॉट। क्लियर? लेकिन अगर आपके सेंटेंस में ही शी इट थर्ड पर्सन या सिंगुलर नाम है, यानी ही शी इट है या तो किसी का नाम है, तो वहां आप क्या लगाएंगे? वहां आप लगाएंगे डज नॉट। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने वर्ब देखा। वर्ब देखा तो पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर मालूम चला प्रेजेंट डेफिनेट को जब हम नेगेटिव में बनाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट यूज करते हैं। क्लियर? डू नॉट किसके साथ लगाते हैं? आई वी दे यू प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नंबर है तो यानी किसी का नाम है, थर्ड पर्सन है, तो हम वहां पर डज नॉट लगाते हैं। तो यार रवि एक थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? डज नॉट। तो सेंटेंस आपका कैसे होगा? रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट। बच्चों में एरर कहाँ होती है? बच्चे ये जो प्लेज है, क्लियर? प्लेस का जो एस है, अब वो एस हट जाएगा क्योंकि वही एस आपका डज में चला आया। तो देखिए यहाँ पे प्लेस का क्या हो गया? प्ले। यही एरर बच्चों से होती है। बच्चे क्या करते हैं? वहां डज नॉट तो लगाते हैं लेकिन यहाँ का एस हटाना भूल जाते हैं। तो इसी एरर से आपको बचना है। क्लियर? कि जब भी डज नॉट लगाते हैं तो वर्ब में एस और यस नहीं लगाते, वो हटा देते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इस तरह का स्टेटमेंट श्योरली आपके हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। क्लियर? तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, दे किल्ड द स्नेक। इंस्ट्रक्शन क्या है? नेगेटिव। यानी ये सेंटेंस दिया है और इसे भी आपको किस में कन्वर्ट करना है? नेगेटिव में। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले वर्ब देखी हमने।
वर्ब क्या है, किल्ड, यानी किल की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में लगती है, वो लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट का यही रूल है कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब जब पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है और हमें उसे नेगेटिव में बनाना है तो हम क्या यूज करते हैं, डिड नॉट। क्या लगाते हैं, डिड नॉट। जैसे हम प्रेजेंट डेफिनेट में अगर नेगेटिव कन्वर्ट करना हो तो डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, वैसे अगर कोई स्टेटमेंट आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दी हो और आपको उसे कन्वर्ट करना हो नेगेटिव में तो हम वहां पर डिड नॉट लगाते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दे डिड नॉट। अब ये हमारा वर्ब आएगा, किल द स्नेक। स्टूडेंट, अब आप लोगों से एरर कहाँ होती है, यहाँ पर जब भी हम डिड नॉट लगाते हैं तो ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो वापस से फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है, यानी किल्ड आपका वापस से क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, क्योंकि ये डिड खुद ही सिंबल है कि ये पास्ट टेंस है। क्लियर? स्टूडेंट्स, एरर यहीं पर होती है, आप लोग डिड नॉट तो लगाते हैं लेकिन साथ में सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं, किल का किल्ड भी रखते हैं, वो गलत हो जाता है। आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया। क्लियर? अब देखते हैं क्या है, शी लाइक्स स्विमिंग। अब इसको किसमें बदलना है आपको, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना, फिर हम वही करेंगे। सबसे पहले हम वर्ब देखिए, हमने वर्ब क्या है, लाइक्स, यानी लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा, यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, या तो हम लगाएंगे डू या तो लगाएंगे डज। कहाँ लगाएंगे, सेंटेंस की स्टार्टिंग में। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हमें पता चल गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें डू या डज लगाना है, दोनों में से एक। अब क्या लगाएंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे। जो रूल हमने इस पहले पढ़ा था कि आई वी दे यू प्लूरल के साथ डू और ही शी इट और सिंगुलर के साथ डज। तो यहाँ शी है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज। क्लियर? तो हम कैसे करेंगे, डज शी, लाइक्स का क्या हो जाएगा, लाइक, एस हट जाएगा। डज शी लाइक स्विमिंग, डज शी लाइक स्विमिंग, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मार्क आप लोग मुंह से बोलिएगा, वो क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं करते आप तो भूल जाते हैं उसे लगाना, इसलिए आप उसे मुंह से बोलिए ताकि आपको याद रहे। डज शी लाइक स्विमिंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट, कम इन। अब सेंटेंस, पहले तो मुझे ये बताइए किस टाइप का सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंपरेटिव है। ये देखिए डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी इसके पहले या आई वी दे यू ही शी इट कुछ नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है। क्या, कम। कम इन, यानी ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, नेगेटिव में। तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वहां पर डू नॉट लगाते हैं। इसे याद रखिए, हमेशा क्या लगाते हैं, डू नॉट। जैसे कम इन तो क्या कहेंगे, डू नॉट कमिंग। डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। तो डोंट कैसे लिखेंगे, डू लिखिए पहले, फिर नॉट एन ओ। नॉट का जो ओ होता है वो हटा देते हैं, वहां पर अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं और फिर टी। तो ये क्या लग गया, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, डोंट। डोंट कम इन। क्लियर? अब ऐसे हम जैसे यहाँ कोई और सेंटेंस होता गो देयर, तो हम क्या ऐसे उसका नेगेटिव क्या होता, डोंट गो देयर। क्लियर? डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, डोंट। ओके, नेक्स्ट इज ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इसमें कौन सी वर्ब है। वर्ब क्या है, इज के साथ स्पीकिंग, यानी इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा। तो ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि उसी में इज एम आर के साथ आईएनजी लगता है। स्टूडेंट, एक और बात, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हो, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, विल शैल। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है आपके सेंटेंस में तो उस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट लगा देंगे तो वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। जैसे शी इज स्पीकिंग द ट्रुथ, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, शी इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। और अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो इसी हेल्पिंग वर्ब को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेते आइए, बस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो हमेशा सेंटेंस का स्टार्ट कैपिटल लेटर से होती है, तो आप यहाँ पर आई को कैपिटल कर देंगे। क्लियर? फिर क्या होगा, इज ही
स्पीकिंग द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क। इसका क्या मतलब है कि क्या वो सच बोलता है, यानी क्या क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इन शॉर्ट फिर से सुन लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसके तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए तो नेगेटिव बन जाएगा, और अगर इंट्रोगेटिव का अगर आपको बनाना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को आप स्टार्टिंग में रख दीजिए तो आपका वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्विच ऑन द फैन। अब ये देखिए क्या है, स्विच ऑन, यानी ये सीधे वर्ब से शुरू हुआ है सेंटेंस, इसमें कोई भी आई वी दे यू ही शीट कुछ नहीं है। तो जब वर्ब डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है कोई सेंटेंस तो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, और उसे नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, डू नॉट लगाते हैं। डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। तो क्या हो जाएगा, डोंट स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, फुल स्टॉप। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब इसको कन्वर्ट किसमें करना है, इंटरोगेटिव में। फिर मैंने बताया जब भी हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखते हैं और उसे नेगेटिव बनाना हो तो उसके बगल में नॉट लगा देते हैं, इंटरोगेटिव बनाना हो तो उसी वर्ड को हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ले आते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव। तो क्या हो जाएगा, आर का ए कैपिटल, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। आर द बर्ड्स, बाकी पूरा सेंटेंस आपका वैसे का वैसा रहेगा। आर द बर्ड्स फ्लाइंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? क्वेश्चन मार्क्स को आप बोलिए, स्पीक अप, तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल सकते हैं। नेक्स्ट, आई सॉ समवन एट द डोर, और इसे आपको कन्वर्ट करना है नेगेटिव में। स्टूडेंट, आई सॉ समवन। अब एक और बात मैं बताना चाहूंगी, जब किसी सेंटेंस में समवन अगर आता है तो आप उसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, नो वन। जैसे समथिंग है तो क्या हो जाएगा, नथिंग। क्लियर? समवन का नो वन, समबडी का नोबडी। बाकी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी सम को बदल देना। समवन का नो वन, समबडी का नोबडी, समथिंग का नथिंग। क्लियर? ये आपका चेंज कर देंगे और आपका सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आई सॉ समवन एट द डोर, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई सॉ नो वन, नो वन एट द डोर। क्लियर स्टूडेंट? ये रूल याद रखिए, समवन का नो वन, समथिंग का नथिंग, समबडी का नोबडी, यानी सम आपका जो है नो में चेंज हो जाता है और आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। ऑलवेज का नेवर हो जाता है। जैसे हम कहें आई ऑलवेज स्टडी, अगर अब इसको बोला जाए आप नेगेटिव में बनाइए तो क्या हो जाएगा, आई नेवर स्टडी, यानी ऑलवेज वर्ड अगर दिया है तो आप उसे नेवर में कन्वर्ट कर दीजिए बस, बाकी नॉट वॉट लगाने की आपको कहीं भी जरूरत नहीं है। क्लियर? एक और ये लास्ट ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सेंटेंस में ईदर और दिया है और आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसे नेगेटिव में बनाइए, तो अब ईदर और का नेगेटिव क्या होगा, नीदर नॉर। क्लियर? ईदर यू और आई एम रॉन्ग, यानी या तो तुम या तो मैं, हम दोनों में से कोई एक गलत है। अब अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, नीदर यू नॉर आई, यानी ना तो तुम ना तो मैं, हम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो ईदर और को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, नीदर, नीदर यू नॉर आई। स्टूडेंट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, ईदर और का कॉम्बिनेशन क्या होता है, नीदर नॉर। क्लियर? ईदर और पॉजिटिव है, नीदर नॉर नेगेटिव है, यानी ईदर अगर आपके सेंटेंस में आता है तो नीदर कर देंगे, नीदर नॉर आई एम रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट इज द चाइल्ड फेल फ्रॉम द ट्री, इसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको इंटरोगेटिव में। फिर क्या है, हम सबसे पहले वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है, फेल। फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल। फॉल, फेल, फॉलन, यानी ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए इंट्रोगेटिव में डिड लगाएंगे। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, डिड, डिड, और बाकी पूरा सेंटेंस आपका वैसे का जैसे डिड द चाइल्ड। अब एक और चीज मैंने बताई थी जो एरर बच्चे करते हैं, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फेल सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, फॉल। डिड द चाइल्ड फॉल फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री, क्वेश्चन मार्क। ओके,
ओके स्टूडेंट, आई होप ये 10 के 10 सेंटेंसेस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आपका आता है कि इसे कन्वर्ट करिए इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में। कभी कभी ये समवन, नो वन, ईदर और नीदर नॉट से रिलेटेड भी सेंटेंसेस आते हैं। और स्टूडेंट ऑलवेज का नेवर होता है, ये भी आप याद रखिएगा। एक स्टेटमेंट इससे रिलेटेड यहाँ मुझे लिखना चाहिए था कि आई ऑलवेज कम, तो क्या हो जाएगा आई नेवर कम। क्लियर? तो ये ऑल दीज सेंटेंसेस मैंने हर तरह के सेंटेंसेस लिए इसमें इंक्लूड किया है ताकि आपको हर तरह का रूल पता चल सके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो स्पेशली फॉर क्लास 10th यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। आप इसे ज़रूर पढ़िए, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी मोटिवेशनल लगी, अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, सो दैट आई कैन मेक more and more videos related to it and other topics. Okay, thank you.